दोस्तों यदि आपने भी अकाउंट अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में ओपन करवा रखा है, यदि आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट का उपयोग करते हैं या आप एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के फिराक में हैं, सोच रहे हैं, तो दोस्तों रुक जाइए, वरना आपको देने पड़ सकते हैं कई प्रकार के चार्ज जो कि अन्य पेमेंट बैंकों में एकदम फ्री है। वही चार्ज, वही सर्विस एयरटेल पेमेंट बैंक आपको पैसे लेकर दे रहा है। चलिए दोस्तों, जानेंगे आज की इस वीडियो में हम एयरटेल पेमेंट बैंक में लगने वाले सभी चार्ज के बारे में विस्तार पूर्वक। दोस्तों मैं हूं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, अभी आप देख रहे हैं टेकनेट मी। तो चलिए दोस्तों विस्तार पूर्वक जानते हैं किस प्रकार से एयरटेल पेमेंट बैंक आपसे चार्ज लेगा। दोस्तों जैसे कि आप इसमें देख, एयरटेल का पहला चार्ज शुरू हो जाता है उसके अकाउंट ओपनिंग के साथ में ही। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग एकदम फ्री है। यदि आप किसी भी एजेंट से अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं तो वो आपसे 50 रुपये चार्ज लेगा अकाउंट ओपनिंग के। फिर उसमें आपसे कहेगा कि आपको मिनिमम इसमें 500 रुपये या 200 रुपये जो भी रुपये वो रखवाएगा वो उसका होता है। तो इसलिए ऐसे अकाउंट ओपनिंग फ्री नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों कैश डिपॉजिट और लोड कैश एकदम फ्री है। और इसके अलावा दोस्तों जो भी, यदि आप उस बैंक अकाउंट से, एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं, 25,000 रुपये एक दिन में आप निकलवा सकते हैं फ्री में। यदि आप इससे ज़्यादा निकलवाते हैं तो आपको 0.65% का चार्ज देना होता है। 0.65% इतना होता है दोस्तों, 10,000 रुपये में मान लो 10,000 रुपये के अंदर आपको देने होंगे 60 रुपये, 65 रुपये। 10,000 रुपये पे आपको 65 रुपये सिर्फ रुपये निकलवाने के चार्ज देने होंगे। और इसके अलावा दोस्तों फंड ट्रांसफ़र एकदम फ्री है। और फंड ट्रांसफ़र एकदम फ्री है। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक से अनदर पेमेंट बैंक, यदि आप IMPS नेफ्ट का उपयोग करते हैं किसी दूसरी बैंक के लिए, एयरटेल पेमेंट बैंक से यदि दूसरे में भेजते हैं तो आपसे 1% चार्ज लिया जाएगा। यदि आपने एयरटेल पेमेंट बैंक से किसी दूसरे बैंक में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके पेमेंट भेज रहे हो तो आपको 1% देना होगा। 10,000 रुपये पे 100 रुपये। अब देखिए, इतना तो SBI का चार्ज भी नहीं है और नहीं ICICI बैंक लेता है इतना। ये पेमेंट बैंक होने के बावजूद इतना चार्ज ले रहा है। अब देखिए, मिनिमम कैश डिपॉजिट अमाउंट है वो है 10 रुपये और विड्रॉल लिमिट वो भी 10 रुपये है। और दोस्तों यदि आप एक दिन में इनके किसी कस्टमर सर्विस पे जाके जमा कराना चाहते हैं तो आप एक दिन में केवल 10,000 रुपये ही जमा करा सकते हैं। केवल 10,000 रुपये जमा करा सकते हैं। और सेविंग अकाउंट की जो लिमिट होती है, और एक दिन का आप निकाल सकते हैं केवल 25,000 रुपये। और इनकी लिमिट है 1 लाख रुपये। आप पूरे सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपये ही रख सकते हैं। और यदि आप ट्रांजैक्शन लिमिट है अनदर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट, एक दिन के अंदर 1 लाख रुपये आप किसी अन्य एयरटेल पेमेंट बैंक में भेज सकते हैं। और नेफ्ट के माध्यम से भी आप एक दिन में 1 लाख रुपये किसी अनदर नेफ्ट IMPS से किसी दूसरे एयरटेल पेमेंट बैंक में 1-1 लाख रुपये का भेज सकते हैं। और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अलाउ पर मंथ, एक महीने में आप केवल 10,000 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसके द्वारा। ये देखिए, और भी वेब लोड लिमिट फॉर सेविंग अकाउंट्स कस्टमर यूज डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। और आप डेबिट कार्ड का उपयोग नेट बैंकिंग 2,000 रुपये तक का कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी और भी अन्य प्रकार के चार्ज होते हैं इनके अंदर, जैसे कि आपको भी दिखाई दे रहे होंगे आगे। ये है डोमेस्टिक रेमिटेंस, मतलब अगर देश में कहीं रुपये भेजते हो तो, समझ गए, 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक भेजते हो पूरे देश में तो 1 रुपये चार्ज लेगा। जैसे आप राजस्थान हो, अब राजस्थान से भेज रहे हो बिहार, तो आपसे 10 रुपये से लेकर 100 रुपये भेजोगे तो 1 रुपये चार्ज। 101 से 1,000 रुपये भेजोगे 10 रुपये। तो ऐसा करके लास्ट में है दोस्तों, यदि आप पूरे महीने के अंदर 25,000 रुपये भेजने हो, अपने गाँव भेजोगे 25,000 रुपये, तो आपसे वो 250 रुपये ले लेगा, ये भेजिए। और इसके अलावा कई सारे चार्ज तो ऐसे हैं दोस्तों जिनका इसमें इन्होंने वर्णन ही नहीं किया। उसमें चार्ज ऐसे हैं, सबसे पहला आता है SMS चार्ज, वो मैं बताऊंगा आपको। SMS चार्ज ऐसा है दोस्तों कि ये हर 4 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में आपसे 15-15 रुपये काट लेते हैं SMS के। हालांकि इनके SMS टाइम पे तो आते नहीं हैं, लेकिन चार्ज ज़रूर काटेंगे ये।
और ऐसे करके मैं पिछले 2 साल से ये एयरटेल पेमेंट बैंक चला रहा हूँ और अभी तक इन्होंने मेरे से ले लिए हैं सिर्फ एयरटेल वो क्या बोलते हैं इसके जो होता है ना ये SMS चार्ज के ही मैं कम से कम 100 रुपये दे चुका हूँ 2 सालों में, 15-15 रुपये करके। और इसके अलावा यदि आपके अकाउंट में पेमेंट कम हो गई, मिनिमम अकाउंट में मतलब मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो उसमें भी आपका अकाउंट पेमेंट काट लिया जाता है। और इसके अलावा और बता रहा हूँ, आपको हर साल का 49 रुपये देना होगा मेंटेनेंस शुल्क और प्लस में GST, वो मिला के कुछ 57 या 60 रुपये होते हैं इनके, वो इनके चार्ज हो जाते हैं। और इतना बैलेंस जबकि मैंने SBI बैंक में मेरा अकाउंट है और मैंने मैं उसका यूज़ करता हूँ और उसमें नहीं तो मैं मिनिमम बैलेंस रखता हूँ। हाँ, वो मेरे SBI के जो डेबिट कार्ड है उसका चार्ज काटते हैं 150 रुपये साल का, और उसके अलावा नहीं तो वो SMS का कोई रुपये काटते हैं, और नहीं वो पेमेंट ट्रांसफ़र का मैंने अभी तक शायद तक उनसे 4 से 5 लाख रुपये इधर उधर कर दिया है, अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। इसमें मैं एयरटेल पेमेंट बैंक में मैं 10,000 रुपये भेजता हूँ तो उसमें मेरे 100-200 रुपये लग जाते हैं। ये तो इनकी वो हैं पॉलिसियाँ, और इतने नखरे तो ICICI बैंक के भी नहीं होते जितने इनके हैं। तो दोस्तों, आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है। जबकि मार्केट में दूसरे पेमेंट बैंक भी स्थित हैं जो इससे भी अच्छी सर्विस देते हैं, जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक से आप हाईएस्ट अपने UPI के माध्यम से एक दिन में बहुत ही कम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और भी ये फिनो पेमेंट बैंक हुआ बहुत ही अच्छा पेमेंट बैंक है, 2 पेमेंट बैंक टॉप के पेमेंट बैंक है। पेटीएम तो है ही अपने आप में गुणवत्ता लगी है उसकी तो कोई होड़ नहीं है। लेकिन एयरटेल वाला जो आपसे 10,000 रुपये ही भेज सकते हैं, ये नखरे मारता है कि भैया 10,000 रुपये नहीं भेजूंगा एक दिन में, उससे ऊपर मैं चार्ज लूँगा। दोस्तों, यदि आपको अकाउंट ही खोलना है तो पेटीएम में खोलो, फिनो पेमेंट बैंक में खोलो, फिनो में नहीं, ये फाई मनी पेमेंट बैंक एक है, वो अच्छा पेमेंट बैंक है, वो फेडरल बैंक की तरफ से है, वो आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेगा, अकाउंट भी आपको आसानी से ओपन हो जाएगा। उसमें कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और कम से कम एयरटेल वाले झंझट से निकलोगे यार, पैसे जाने की टेंशन तो नहीं होगा कम से कम। तो दोस्तों, यही थे कुछ एयरटेल पेमेंट बैंक के चार्ज और गुप्त चार्ज जो आपसे बिना पूछे खटाखट आप खाते से खटाखट काटते रहते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इस वाले मामले में एयरटेल पेमेंट बैंक का जो चार्ज है वो अन्य पेमेंट बैंक के चार्ज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपको यूज ही करना है तो पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, फाई मनी या जियो पेमेंट बैंक, इनकी ओर थोड़ा देखें। एयरटेल थोड़ा महंगा ही पड़ता है यार, लेकिन मैंने यूज किया है 2 साल तक, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे मुझे आपकी समस्या के बारे में मालूम पड़े और आपका समस्या हल होने की संभावना पूरी है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बेस्ट, और देखते रहिए टेकनेट में। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।